जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है। यह बात 8 साल पुरानी है और यह साधना का अनुभव राम जी त्रिवेदी जी का है, जो कि राजस्थान निवासी हैं। वर्तमान में कर्नाटक में रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। इन्होंने एक साधना की थी 8 साल पहले। उस साधना का अनुभव इन्होंने हमारे कई सारी साधना के अनुभव को सुनने के बाद हमें भेजा है और यह अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना भी है। इसको लेकर के आपको एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि इस साधना के अनुभव को अंत तक जरूर सुनिए। उन्होंने लिखा है, बात करीब 8 साल पुरानी है। मैं हमेशा से ही तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के प्रति आकर्षित रहा हूँ। किताबें पढ़ना, किस्से सुनना और खासकर उन गूढ़ साधनाओं के बारे में जानना जो सामान्य जनजीवन से परे हैं, मुझे बहुत पसंद था। इसी जिज्ञासा ने मुझे एक दिन अपने परिचित जो इन विषयों का गहन ज्ञान रखते थे, उनसे संपर्क करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे एक विशेष साधना के बारे में बताया जिसका नाम था मृत्युंजय बुद्धि रहित भूत प्रेत की साधना। एक लिए समझ लीजिए, मृत्युंजय साधना एक अलग होती है और जब कोई साधना हवेली में की जाए तो भूत प्रेत बलि साधना में बदल जाती है, ठीक है। और अगर कोई शमशान में की जाए तो भूत प्रेत सिद्धि साधना में बदल जाती है। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। इन्होंने केवल मृत्युंजय साधना लिखा हुआ था और उन्होंने मुझे एक साधना के बारे में बताया जिसका नाम मृत्युंजय साधना है। उनका दावा है कि यह साधना साधक को भय पर विजय प्राप्त करने और कुछ ऐसे अलौकिक गूढ़ अनुभूतियाँ देने में सक्षम है जो कि किसी व्यक्ति ने महसूस नहीं की होगी। उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी कि यह साधना बेहद कठिन है और खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें साधक को अपनी मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा तक जाना पड़ सकता है। पर मेरा मन तो रोमांच और अज्ञात को जानने की धुन में बैठा था। मैंने हामी भर दी और साधना शुरू करने से पहले कई दिनों तक कठोर नियम पालन और मानसिक तैयारी मैंने की। मुझे एकांत में रहना था, सात्विक भोजन करना था, रात्रि में कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना था। जिस स्थान पर साधना करनी थी वह एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी और यह पुरानी टूटी हुई हवेली हमें राजस्थान में आसानी से मिल गई। साधना का स्थल ढूंढा, शहर से काफ़ी दूर सुनसान इलाके में स्थित थी। लोग कहते थे वह हवेली प्रेत बाधित है। वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल और बरगद का ज्वाइंट पेड़ था, यानी मिला हुआ था। उसमें नीम का पेड़ भी एक बड़ी आकृति ले रहा था। यह बात मेरे रोमांच को और बढ़ा रही थी। पहला दिन काफ़ी सामान्य था। मैंने मंत्र जाप शुरू किया। पहले वहाँ गया, साफ सफाई की और सामने एक ऐसी फोटो रखी जिसमें केवल आकृति थी, तो जैसा कोई कार्टून बनाता है वैसी आकृति। और इसका भी जानकारी मुझे उन्हीं व्यक्ति ने दी थी, तुम्हें एक ऐसे कार्टून का निर्माण करना है, तुम्हें लगे कि वो सामने कोई चित्र है पर वो चित्र ना हो। ऐसी मैंने जानकारी लेकर के बनाया, उसे सामने रखा और करना शुरू किया। मंत्र जाप करना शुरू किया, ध्यान लगाया। हल्की सी थकान महसूस हुई पर कुछ साधारण सा ही लगा, कुछ असाधारण नहीं था। मुझे लगा कि ये सब टाइम पास है, सिर्फ कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, यह केवल लोगों ने भ्रम पाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सोचने लगा। दूसरा दिन भी क्योंकि ऐसा ही रहा। तीसरे दिन की रात शायद यह इसलिए भी भयावह थी क्योंकि यह अमावस्या की रात्रि थी। चांद था नहीं, अंधकार खुद को काटने को दौड़ रहा था। अंधेरा अपने चरम पर था। अमावस्या की रात्रि थी। रात्रि 11:45 पर मुझे प्रतिदिन की तरह उस हवेली पर पहुंचना था। सबसे ऊपरी कमरे में बैठना था जहां ना खिड़कियां थी ना रोशनी का कोई साधन था। रोशनी का साधन होता फिर भी उस दिन रोशनी तो कहीं से नहीं आ रही थी क्योंकि रात्रि थी अमावस्या की। एक छोटी सी दीपक की लौ टिमटिमा रही थी जो मैंने ही जलाई थी, जो कमरे के भयावह माहौल को और गहरा कर रही थी। मैंने मंत्र जाप शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे अपने चारों ओर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जबकि कमरा बंद था, दीपक की लौ बार बार फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। छट से मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रीढ़ में एक सिरहन सी दौड़ गई। मैंने आंख बंद रखी। मुझे बताया गया था कि मंत्र जाप जारी रखना, आंख बंद रखना, किसी भी प्रकार के अनुभव को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना कि अपनी आपा को खो दो। पर वो एहसास इतना तीव्र था कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे बिल्कुल बगल में खड़ा है, मेरी सांसों को वो महसूस कर रहा है, मेरे अंगों को वह स्पर्श कर रहा है। और ये जो अनुभव था ये इतना भयंकर था, इतना भयावह था कि इतनी अंधकार और इतनी ठंड में भी मैं इतनी गर्मी महसूस कर पा रहा था कि मेरे पूरे शरीर पसीना छोड़ चुका था। और समय था फरवरी का।
कमरा बंद था, दीपक की लौ और तेज फड़फड़ा रही थी और दीपक की लौ को मैं आंख बंद करके फील कर पा रहा था। मैंने मंत्र जाप जारी रखा, फिर मुझे एक घुड़घुड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। आवाज़ धीरे धीरे मेरे करीब आती गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीना आ गया था, शरीर कांपने सा लगा था। मैंने पूरा ध्यान लगा करके, मेरा मन बार बार कह रहा था आंखें खोल, देख क्या है बाहर, कौन है तुझे परेशान करने आया है, कहीं गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया है, कुछ और तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर मेरे माथे का पसीना मेरे शरीर पर अटक रहा था, टपक रहा था, शरीर कांप रहा था। मैंने पूरी मंत्र शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप शुरू रखा, यह सोचकर कि शायद वो शक्ति इससे दूर हो जाएगी। तभी मैंने यह महसूस किया कि मेरे अपने सामने, मेरी आंखों के अंदर से जो मैं बिंब देख रहा था मंद रोशनी का, मैंने हल्की सी आंख खोली, एक आकृति दिखाई दी, एक ऐसी आकृति जो रोशनी के कारण बन रही थी, पूरी तरह से काली, जैसे अंधेरे से ही बनी हो। उसकी कोई स्पष्ट शक्ल नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में ऐसा लगा खून जमने सा लगा है। ऐसा लगा जैसे वो आकृति मेरे अंदर झांक रही है, मेरे हर डर को पढ़ रही है, मुझे महसूस कर रही है, और वो यह भी जानती है कि मैं कितना डरा हुआ हूँ। मुझे यह भी महसूस हुआ कि मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है, जैसे कोई मेरी सारी ऊर्जा खींच कर पी गया हो। मैं इतना असहज, इतना असहाय महसूस पहले कभी नहीं किया था। आतंक का चरम इतना चरम था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या होने वाला है। अब मुझे हर समय लग रहा था कि अगला पल ये मेरे छाती पर पैर रखेगी और मेरे प्राण हर लेगी। मुझे लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मेरे होंठ मंत्रों का जाप करने से मना कर रहे थे, पर मैं लगातार मंत्रों का जाप करने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू, मेरे शरीर से कंपन, मेरे सर से पसीना एड़ियों तक जा रहा था। पर मुझे यह नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ, डर से रो रहा हूँ या उस कल्पनीय दृश्य से रो रहा हूँ या इस अनुभव से रो रहा हूँ। वो काली आकृति धीरे धीरे मेरे ओर करीब आने लगी। मुझे लगा मेरी सांसें आज रुक जाएंगी, मैं आज नहीं बचूंगा। मेरी सांसें कम हो रही थी, मैं श्वास को और तेज खींच कर ले पा रहा था, क्योंकि मैं सामान्य तौर पर श्वास नहीं ले पा रहा था। बस उसी पल मेरे भीतर एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह शायद मेरा फाइट या फ्लाइट रिएक्शन था। मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरी और एक झटके में आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही वो काली आकृति एक झटके में गायब हो गई। मैं कमरे में फैली असहनीय ठंडक को धीरे धीरे महसूस कर पा रहा था। यह भी महसूस कर पा रहा था कि ये वो सही हो रही है, गर्माहट में बदल रही है। दीपक की लौ अब सामान्य होने लगी थी। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैंने जो देखा, क्या वह सच था? क्या वह ही यकीनन सच था जो मैंने देखा? मैंने उस रात्रि के बाद आज तक उस हवेली में प्रवेश नहीं किया है। मैंने कई शमशान की साधनाएं भी की हैं। शमशान की साधनाओं में भी मैंने जो अखंड सी अद्भुत सी चीज़ें महसूस की, वो मैंने उससे कई गुना खतरनाक उस हवेली में महसूस की थी। मैंने कुछ अनुभवों के माध्यम से, आज मैं किसी चरण सीमा पर जब जाता हूँ तो मैं उस अनुभवों के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर किसी न किसी महिला की एक साथ 3 से 4 महिलाओं ने हत्या की है, और वो चारों महिलाएं भी वहीं पर ही हैं। 5 से 6 आत्माओं का मुझे भयंकर रूप वहाँ पर महसूस हुआ। मैंने उस निडरता को भी महसूस किया जो उस आँख खोलने के बाद मैंने महसूस किया। इस अनुभव से मुझे साधना और अलौकिक दुनिया के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला। मैंने समझा कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। उन्हें छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। उस रात मैंने ना सिर्फ डर का सामना किया, मैंने महसूस किया है, मैंने जिया है उस डर को। यह मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था, जिसने मुझे सिखाया कि प्रकृति और ब्रह्मांड में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है। आज भी जब मैं उस रात्रि के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक अजीब सा भय और विस्मय महसूस होता है कि क्या मैं उस रात्रि अगर अपनी जब साधना में आंखें ना खोलता तो वह जो अजीब सी, अद्भुत सी, वह जो अप्राकृतिक रूप से शक्ति बढ़ती जा रही थी, वह कहीं मेरे प्राणों को हर ना लेती। मैं उस हवेली के बाहर तो गया हूँ, मैंने कुछ शक्तियों के माध्यम से कोशिश की है उसमें जानने की, तब मैं जान पाया हूँ कि वहाँ पर आदर्श रूप से कम 6 से 7 महिलाओं की ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो कि चांडालनी योग को भी पार कर चुकी है।
आप सभी को बता दूं, चांडालिनी का मतलब ये होता है जो कम से कम 300 से 400 सालों से कैद हैं, ऐसी चीज़ें। यानी कि वह शक्ति पहले उभार मारकर नहीं आ पाई जब वो हवेली में कोई था या नहीं था। मैं जानता नहीं हूँ, मैं केवल विनय जी के जो इन्होंने रामजी त्रिवेदी जी ने जो अनुभव अपने दिए हैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये अनुभव मृत्युंजय साधना का अनुभव है, जो बलि प्रथा साधना आ जाती है। ये बलि प्रथा जिस स्थान पर चलती है वहाँ की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस करवाने की क्षमता रखती है। अगर आप इसे कामाख्या में करते हैं तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि वहाँ पर कितनी महिलाओं की नरबलि दी गई है, कितने पुरुषों की नरबलि दी गई है। इस मृत्युंजय साधना को करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने जरा सा आपा खोया, किस समय आपको आंखें खोलनी है, किस समय आपको गुरु ध्यान करना है, किस समय आपको चेतना में वापस लौटना है, अगर आपने इसमें जरा सा भी भूल की तो आप भी नरबलि के रूप में ख़त्म हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह साधना अनुभव कुछ ना कुछ अनुभव ऐसे देगा, कुछ ऐसी जानकारियाँ देगा जो जानकारियाँ आपको लंबे समय तक कहीं और प्रदान नहीं होने वाली हैं। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारी साधनाएं वहाँ पे दे रहे हैं, हम नए अपडेट्स वहाँ देते हैं। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं जीवन में हैं, कुंडली के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क आपके हिसाब से लिया जाएगा। अगर आप बेहतर हैं तो आपसे बेहतर चार्ज कोशिश करेंगे कितना कम से कम चार्जेस में आपके बेहतर समाधान आपको दे पाए। जय महाकाली, जय महारुद्र। नए साधनाओं के लिए इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने इसमें बेस्ट पार्ट को। और आपने अगर कोई साधना की है, कोई अनुभव आपके हुए हैं या आप कोई साधना करना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महाराज।